अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के ग्राम बिजरवा में। आप देख सकते हैं कि ये सुशील सिंह का ये आवास है, जो श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज में आप बाबू हैं, और इनके आवास पर तमाम सम्मानित नागरिक मौजूद हैं। और कल नया साल 2024 की शुरुआत होने जा रही है, आगमन है, और हमारी भी दुआ है, कामना है कि ये नया साल लोगों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए खुशियों भरा हो और सबका जीवन मंगलमय हो, लोग सुरक्षित रहें और एजुकेशन के मैदान में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक नाम पैदा करें, तरक्की करें, समाज की सेवा करें, और जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनके साथ खड़े हों, और जो समाज में बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। सुशील सिंह हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नया साल कल से शुरू हो रहा है 2024 का, तो आपका क्या संदेश है? मैं सुशील कुमार सिंह, ग्राम बिजरवा, पोस्ट बनकट, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। हम लोगों की विधानसभा गोपालपुर है जी। आज हम लोग माननीय रमेश यादव, ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, उनके सानिध्य में अपने ग्राम में माननीय मोदी जी की जो मन की बात होती है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथी आए हुए थे। और हम लोगों के साथ आप यूनियन बैंक के प्रबंधक हैं जी, आशुतोष सिंह जी, आप राघवेंद्र सिंह जी अध्यापक हैं, आप धनंजय सिंह जी, अमित सिंह जी, वतन सिंह, हिमांशु सिंह, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, आप कन्हैया जी, अंकित जी। तो हम लोग मोदी जी की मन की बात सुन रहे थे। तमाम हमारे गांव के बहुत लोग आए थे, सैकड़ों लोग सुबह सुबह यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था। 9 वर्ष की मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, और यही ईश्वर से कामना है कि जो विगत वर्षों में हम लोग कोविड से जिस त्रासदी से गुजरे हैं, ये वर्ष उतना प्रभावशाली नहीं रहा। आने वाला दिन हमारा बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। जिस तरीके से आज के डेट में देश हमारा विकसित हो रहा है, पूरे विश्व में देख रहे हैं युद्ध का एक वातावरण है। कहीं यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, कहीं गाजा में जो है इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। फिर भी हम उन परिस्थितियों से काफ़ी दूर हैं, अपने को बचते बचाते हुए। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ हो रही है, बढ़िया हो रही है। अच्छी अच्छी प्लेन चल रही हैं, अच्छी अच्छी ट्रेन चल रही है, और हमारे जो नवयुवक हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अभी नहीं वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा विकसित भारत डेवलप करेगा, उसी तरह से हमारे नवयुवक भाइयों को भी आने वाली संभावनाएं बढ़ेंगी, उनको भी रोज़गार मिलेगा, वो भी सुदृढ़ होंगे जी। आप अपना परिचय दीजिए। मैं आशुतोष कुमार सिंह, चाचा जी के यहाँ आया हुआ था यूनियन बैंक जी। कल से नया साल शुरू हो रहा है, और जो पिछला साल गया है कोरोना काल में कितनी मौतें हुई और लोग बहुत परेशान थे, और बिजनेस को लेकर जो है, एजुकेशन को लेकर जो है, और जो स्कूल जो कॉलेजेस हैं, काफ़ी असर पड़ा जो है लोगों पर। तो इसको लेकर क्या कहना है? कोरोना से तो हम लोग उबर चुके हैं, और आने वाले समय में हम लोग बेहतर करेंगे, और कामना करते हैं कि आने वाला वर्ष जो है बहुत ही बेहतर रहे हम लोगों के लिए जी। जिस तरह से हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा हैं, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, तो नशा मुक्ति के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। तो आप नशा मुक्ति में प्रयास करना चाहिए, कि अभियान चला चाहिए, कि हमें जागरूक करना चाहिए कि नशे को छोड़कर और हम लोग अन्य लोगों को भी अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। और इसी के साथ अच्छा, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, और जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में जो अभिभावक हैं उनसे जो एक लंबी रकम ली जाती है फीस के नाम पर, जो धन उगाही की जाती है, तो इसको लेकर क्या कहना? इसको यही कहेंगे कि इस चीज़ को रोकना चाहिए, कि जो हम एडमिशन के नाम पे ले रहे हैं और उसको रोकना चाहिए, और गरीबों के लिए फ्री में शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा को इस तरफ जागरूक होना चाहिए, करना पड़ेगा सबको भी, हमें और आपको, सबको भी। बल्कि शिक्षा जगत एक तरह से बिजनेस हो ही चुका है, और कंपटीशन हो चुका है लोगों का। सुशील सिंह जी, हर व्यक्ति, हर परिवार ये चाहता है कि हमारा बेटा तालीम याफ्ता हो, शिक्षित हो, और लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से तालीम जो महंगी हो रही है, फीस
के नाम पर जो है उनसे धन उगाही की जाती है, अच्छी खासी जो उनसे फीस ली जाती है। और महंगाई के इस दौर में जो है हर शख्स जो है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन जब इतनी महंगी फीस होगी तो कल से नया साल शुरू होने जा रहा है, तो ये जो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब स्थितियां कुछ सरकार की है, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में है, उसमें स्टेट और केंद्र दोनों की भूमिका होती है, दोनों के फंड आते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी कमियां हम सरकारी लोगों की भी है। मैं भी एक विद्यालय में हूं, सरकारी कर्मचारी हूं। चूँकि हम कहीं न कहीं जो हमारी क्षमता है, चाहे जो भी हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे विवश होकर के लोग जो जैसे सरकारी विद्यालयों में अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चाहे वो उतने वहाँ शिक्षक नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो नहीं है, तो इससे विवश होकर के लोग जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर की स्थिति है कि जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं आप सरकारी बस चला रहे हैं, तो अगर सरकारी बस सस्ती होगी, लेकिन अगर सरकारी बस उपयुक्त नहीं है तो लोग प्राइवेट साधनों पे प्रयास करेंगे चढ़ने के लिए। लेकिन अगर वही सरकारी बस रोक दी जाए, केवल प्राइवेट चले, तो फिर वो उनकी मनमानी बढ़ जाती है। जब दोनों का कंपटीशन होता है तो थोड़ा बहुत उसमें जो है, नहीं तो वो जब मनमानी होगी, प्राइवेट केवल रहेंगे तो वो कहेंगे भैया रात हो गई हम नहीं चलेंगे, कोहरा हो गया हम नहीं चलेंगे, हम इतने का नहीं इतना बार्गेन करेंगे। आज स्थिति है कि पूरे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी विद्यालय खुले हैं, पहले लोग समाज सेवा के लिए विद्यालय खोलते थे, आज उनका प्रमुख रूप से व्यवसाय हो गया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन उगाही करना चाहते हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे। और इस तरीके से जहाँ पे एक हम गरीब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ हम भोजन दे रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आज एक एक बच्चों की मैं समझता हूँ, आप दून चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए, ऐसे ऐसे विद्यालय हैं, अंबानी के विद्यालय हैं, जहाँ की 10 लाख 20 लाख रुपए नर्सरी के बच्चों की फीस हो रही है 1 साल की। तो अब चूँकि गवर्नमेंट की कहीं न कहीं इसमें फेल्योर है कि गवर्नमेंट उस पर जो निगरानी होती है, जो उनकी टीमें हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि सरकारी विद्यालय का जैसे काम करें, प्राइवेट वाली एक मनमाना फीस न लें। तो इसमें सरकार के लोगों का ही कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लोग CBSE बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं और CBSE पैटर्न पर स्कूल कॉलेजेस हैं, इंग्लिश मीडियम जो है, और लोग बहुत तेज़ी से CBSE बोर्ड से प्रभावित हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं। यूपी बोर्ड से लोगों की तवज्जो और ध्यान हट रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना? क्या CBSE बोर्ड से और अंग्रेज़ी ज़बान से प्रभावित होनी चाहिए, जो हालांकि अंग्रेज़ी ज़बान एक तरक्की और आगे बढ़ने का? मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी आप देखें कि शिक्षा की बात हुई, आज हमारे IIT चाहे यूपीएससी वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा है। हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा एक चाइना में होती है, दूसरे नंबर की इंडिया में होती है। तो यूपीएससी में आप देखते होंगे कभी कभी निकलता है ये मजदूर का बच्चा, ये किसान का बच्चा, ये मतलब गरीब का बच्चा, ये IAS में इसने ये रैंक किया। क्या आपने सोचा है कि अगर कभी अंबानी के बच्चे या मतलब जितने पूंजीपति हैं, टाटा बिरला, अगर अंबानी, अगर ये लोग आने लगे, सोचिए तो वो तो खरीद लेंगे, पूरी इंस्टीट्यूशन, पूरी संस्था वो खरीद सकते हैं। तो डिग्री तो कहीं न कहीं कुछ क्वालिटी है। जैसे IIT में ऐसा नहीं कि हमारे विद्यालय वर्ल्ड क्लास के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे IITian आज पूरे वर्ल्ड में हावी हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, जहाँ पर भी जितने भी वैज्ञानिक इसरो के हैं, नासा के हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो लाख में हमारे अंदर वो कुव्वत है कि हम लाख परिस्थितियाँ विपरीत हैं, उसके बाद भी अपने को हम सर्वाइव कर रहे हैं। और सरकार की थोड़ी सी भी और स्थितियाँ हो जाए, जैसे आपने कहा यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की, CBSE बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, उनके विद्यालय, उनके मानक, उनके टीचर। यूपी बोर्ड के तुम विद्यालय देखेंगे तो एक तरफ आपका चिल्ड्रन कॉलेज भी है, एक तरफ जो है कुछ अच्छे कॉलेज भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जो केवल शिक्षा बेचने का काम करते थे। और शिक्षा बेचने का काम जो करेगा, जब इधर सरकारों का प्रेशर बढ़ा, नकल वगैरह बंद हुई, तो उनका व्यवसाय बंद हुआ। तब फिर वहाँ से उन लोगों ने जो है अपने को यूपी बोर्ड का जो उनका शिक्षा बेच रहे थे वो नहीं बेच पा रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं अच्छे की स्टैंडर्ड को लेने के लिए वो CBSE की तरफ लोग जो है झुक रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि हम चाहे चिल्ड्रन की हमारे पास यूपी बोर्ड की वो हो, चाहे हम आप देवारा के किसी विद्यालय का हो, जहाँ वो लड़का कहीं न कहीं दूसरे रास्ते से आया है, लूप लाइन से आया है, वो शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहा है, तब ऐसी परिस्थितियों में लोग अच्छे विद्यालय और अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहीं न कहीं, और बोर्ड कोई भी हो, जब तक अगर संस्थाओं पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो गरीब
और जो दरमियानी लोग हैं तो उनका क्या हश्र होगा? इसीलिए ना सरकार, चूंकि हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में शिक्षा है, गवर्नमेंट का कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी, अगर डेमोक्रेटिक फैशन जैसे आप देख रहे हैं, लोग अभी तमाम आलोचनाएं कर रहे थे कि मोदी नहीं आया और वो लोकतंत्र वो खत्म कर रहे हैं, या तमाम संस्थाओं को वो डिटेन कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमारा जीवित है, ये बहुत पुराना लोकतंत्र है। दुनिया में कौन जो अपने को साम्यवादी कहते थे वो भी अपने साम्यवादी से हट करके पूंजीवादी में चल रहे हैं, लेकिन हमारा बहुत पुराना लोकतंत्र है, हम उसको मेंटेन किए हुए हैं। जब तक लोकतंत्र है, हमारी संस्थाएं हैं, उसी तरह से विश्वास है, लाख परिस्थितियां विकट होगी लेकिन फिर भी हम अपने को सरवाइव करेंगे और वो संस्थाएं जीवित होंगी। और यह देश में भी देख रहे हैं, एक तरफ आप अंबानी और अडानी बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप उसी में गरीब के लड़के भी उनकी IAS और PCS और तमाम अच्छे पदों पे जिनके अंदर कुवत है वो निकल के जा रहे हैं। आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं अमित सिंह, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आज हम लोग अपने चाचा और अपने निज निवास पे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का और इस साल का आखिरी एपिसोड सुनने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की चीज़ों पे, फिट इंडिया और खेलो इंडिया पे फोकस किया। और जैसे जैसे कल ही उनका आगमन हमारे बगल में ही अयोध्या में हुआ था और एक अच्छा माहौल बन रहा है वहाँ पे, मंदिर के साथ साथ, आस्था के साथ साथ वहाँ पे रोजगार के भी बहुत से अवसर उत्पन्न होंगे और सभी में उत्साह है। और हम एक बहुत ही भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और हमें भी खुशी हो रही है, हम सब शामिल होंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं बिजरवा गांव का रहने वाला हूं। मैं चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूं। सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और हम चाहते हैं कि हमारा देश जैसे विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में फिर दोबारा ना आए, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के संबोधन का ये आखिरी दिन था और ये उन्होंने संबोधित किया पूरे देश को। ये तमाम लोग खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।